ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, सर्वार्थ सिद्धि 5वां अध्याय। कल क्या प्रकरण हुआ था अपना? पुद्गल के परमाणु और स्कंद भेद, वे कैसे जुड़ते हैं, अणु कैसे उत्पन्न होता है? भेद से। स्कंद भेद से, संघात से, और भेद संघात से। और चाक्षुष स्कंद कैसे होता है? कि एक से भेद हुआ और अन्य में संघात हुआ, उस रूप से ये हुआ। ठीक, कल इतनी बात आई थी। आज 4 सूत्रों का एक प्रकरण है जो हम यहाँ पूरा करते हैं। इसमें और बहुत बढ़िया सूत्र हैं आज, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और आप ये लगाइए, पूरे तत्वार्थ सूत्र के क्रीम सूत्र जिसे हम कह सकते हैं, सारभूत सूत्र जो वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं। तो इस तरह के 4 सूत्र अपने आज यहाँ विषय में हैं। कल का कुछ होमवर्क थोड़ी था, नहीं ना? ठीक है, इस तरह के 4 सूत्र हैं अपने विषय में, और ये हम देखते हैं। आइए, पेज नंबर 229, पैराग्राफ नंबर 581। आह, कहते हैं, धर्मादीनां द्रव्याणां विशेष लक्षणानि उक्तानि। धर्मादिक द्रव्यों के विशेष लक्षण हम कह दिए हैं, हमने कह दिए हैं पहले। ठीक, सामान्य लक्षणम न उक्तम। आपने ये तो कहा था द्रव्याणि, पर वो द्रव्य क्या होता है उसका लक्षण भी तो बताओ। तद वक्तव्यम, कि वो आपको सामान्य लक्षण कहना चाहिए। तो सामान्य लक्षण कह रहे हैं, सद्द्रव्य लक्षणम। पढ़िए, कि सद्द्रव्य लक्षण, कि द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। ठीक, बस बात इतनी है इसमें तो, कि द्रव्य का लक्षण सत है। और मेरे ख्याल से पूरी सर्वार्थ सिद्धि की सबसे छोटी टीका होगी ये, यत् सत् तद द्रव्यम इत्यर्थ। जो सत है वो द्रव्य है इत्यर्थ, ये अर्थ है, हो गई। बस इतना, और कुछ है भी नहीं विशेष में बताने का। जो सत है वो द्रव्य है। ठीक, इतना इसका अर्थ है। ठीक, अब वो उसका विस्तार आगे वाले सूत्रों से कर रहे हैं। यद्येवं, यदि ऐसा है कि जो सत है वो द्रव्य है, तदेव तावद वक्तव्यम किम सत। तो आप ये बताओ कि सत क्या है। हमने कहा कि द्रव्य का लक्षण बताओ कि सत, फिर प्रश्न किया सत बताओ, सत क्या है? तो वो बता रहे हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। पढ़िए, ये एक सूत्र, ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है पूरे तत्वार्थ सूत्र का और पूरे जिनागम का। आपको स्थान स्थान पर ये सूत्र काम आता है, और इतना गहरा गंभीर सूत्र है। हालांकि कुंदकुंदाचार्य ने इस संबंध में गाथा लिखी है, तो पर सूत्र रूप में जो बात आई है कि सत में उत्पाद वे और द्रव्य तीनों से युक्त हो, उसे सत कहते हैं। यहाँ नीचे नहीं दी गाथा, शायद आगे दी है। दव्वम सल्लक्षणीयम उपादव्य धुवत्त संजुत्तम। और गुण पर्यायों का आश्रय होता है, इसी गाथा शत 85 में है कि द्रव्य, या प्रवचन सार में होगी कि द्रव्य सत लक्षण वाला है, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है, और गुण पर्यायों का समुदाय है। तो ये सारी बातें द्रव्य के बारे में गाथा में कहीं बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, माने उमा स्वामी ने ये सूत्र लिखकर इतना गजब का कार्य किया है कि वस्तु सिद्ध कर दी बिल्कुल सामने, और इतने सरल शब्दों, इतने सरल तरीके से। देखिए, चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वाम जातिम अजहतः उभय निमित्तवशात् भावांतर अवाप्ति ही उत्पादनम उत्पादः मृतपिंडस्य घट पर्यायवत्। सबसे पहले इन्होंने उत्पाद की परिभाषा बताई।
उत्पाद। आपने देखा होगा आचार्य पूज्यपाद स्वामी सूत्रों के शब्दों के अनुसार क्रम से चलते हैं। तो पहला शब्द क्या है? उत्पाद। ठीक, तो उत्पाद क्या है वो बता रहे हैं। चेतन से अचेतन से वा द्रव्य की, चाहे चेतन द्रव्य हो या फिर अचेतन द्रव्य हो, दोनों ही द्रव्यों का स्वाम जातिम अजहत, जहत माने हैं छोड़ते हुए, और अजहत मतलब नहीं छोड़ते हुए, कि द्रव्य परिणमित तो होगा पर अपनी जाति को नहीं छोड़ेगा। तो देखो उत्पाद व दोनों के लक्षण में ये बात बतानी जरूरी थी कि उत्पन्न हो रहा है पर जाति नहीं छोड़ रहा, कि नष्ट हो रहा है पर जाति नहीं छोड़ रहा। तो ये इसलिए बताई है, कोई अगर अपनी जाति को छोड़कर उत्पन्न हो तो उसे फिर द्रव्य नहीं कहेंगे, वो तो फिर नई वस्तु पैदा हो गई ना। तो स्वाम जातिम अजहत, अपनी जाति को न छोड़ते हुए, उभय निमित्त वशात, और किसी वस्तु में उत्पाद होता है तो दो कारणों से होता है, अंतरंग और बहिरंग कारण से। एक खुद का कारण है और एक बाह्य वस्तु जो कारण होती है वो है, उसका दृष्टांत भी दे रहे हैं। भावांतर अवाप्ति, भावांतर भाव माने पर्याय, अन्य पर्याय की प्राप्ति होना। प्राप्ति होना मतलब उत्पाद होना, अन्य पर्याय उत्पन्न होना, ये क्या है? उत्पादनम उत्पादः। भावांतर अवाप्ति उत्पादनम उत्पादः, कि अन्य भाव की प्राप्ति होना क्या है? उत्पाद। मृत पिंड से घट पर्यायवत, जैसे मिट्टी के पिंड से क्या बनता है? क्या बनता है? घड़ा। तो घड़े का उत्पाद हुआ, ठीक। तो पर उसने मिट्टी पना छोड़ दिया क्या? कि नहीं। इसलिए अपनी जाति को छोड़े बिना जो भावांतर पर्याय उत्पन्न हुई उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उत्पाद। जैसे मिट्टी द्रव्य है, मिट्टी पिंड, ये पूर्व पर्याय है, घड़ा ये उत्तर पर्याय है, ठीक। तो मिट्टी के पिंड से घड़ा बना और मिट्टी ज्यों की त्यों रही, ठीक है। तो इससे बात यही कहेंगे कि वो मिट्टी का पिंड नष्ट हुआ, ये क्या है? व्यय। घड़ा उत्पन्न हुआ ये, और मिट्टी क्या रही? द्रव्य, ठीक है। उत्पादनम उत्पादः, वो भावांतर की प्राप्ति होना उत्पाद है। तथा पूर्व भाव विगमनम व्यय, व्यय, ऐसी पूर्व भाव का नाश होना क्या है? व्यय। यथा घटोत्पत्तो पिंडाकृति, जैसे घट उत्पन्न होने पर पिंड आकृति, जो मिट्टी का पिंड था वो क्या हुआ? वो नष्ट हो गया, व्यय हो गया, ठीक। पिंड नष्ट हुआ, वो बन गया, तो ये उत्पाद, ये व्यय। अनादि पारिणामिक स्वभावेन व्यय। अच्छा, अभी ध्रुव की परिभाषा बता रहे हैं, ध्रुव की क्या गजब परिभाषा है देखो। अनादि पारिणामिक स्वभावेन व्यय उदय अभावात ध्रुवती स्थिरी भवती इति ध्रुव। पारिणामिक मतलब स्वाभाविक भाव। पारिणामिक सिर्फ जीव का नहीं होता, छह द्रव्यों के स्वाभाविक भाव को पारिणामिक भाव कहा जाता है, ठीक। तो पारिणामिक भाव, पारिणामिक स्वभावेन, कि वस्तु यदि अनादि अनंत ध्रुव रहेगी, किस स्वभाव के बल से रहेगी? वो ध्रुव था, वो किस स्वभाव के बल से है? पारिणामिक स्वभाव के बल से वो ध्रुव था, पारिणामिक स्वभावेन। और व्यय उदय अभावात्, कि जीव का पारिणामिक भाव क्या है? ज्ञान दर्शन चैतन्य, जीव का पारिणामिक भाव। तो ज्ञान दर्शन का कब अभाव होता है? नए उत्पन्न कब होते हैं? कभी नहीं। तो व्यय उदय अभावात ध्रुवती, तो इससे वो ज्ञान दर्शन, मतलब वो पारिणामिक भाव ध्रुव हुआ या वस्तु ध्रुव हुई? वस्तु नहीं हुई, नहीं, ठीक है। पारिणामिक भाव हुआ, वस्तु उससे ध्रुव हुई या नहीं हुई?
कि उस भाव से वस्तु को ही तो ध्रुव कहेंगे। ये वस्तु के ही अंश हैं उत्पाद व द्रव्य, ठीक। तो मतलब आत्मा में ये लगाओ, क्षण क्षण में हमारी पर्याय हो रही हैं। तो मान लो तीव्र कषाय पर्याय का व्यय हुआ, मंद कषाय पर्याय उत्पन्न हुई, और आत्मा वैसा का वैसा बना रहा, इसका नाम है द्रव्य। बहुत सरल है तो, ठीक। ये तीनों परिभाषाएं याद करनी है, उत्पाद व्यय और द्रव्य की, मार्क कर लेना, ठीक है। पुद्गल, पुद्गल ध्रुव है। वस्तुतः ध्रुव तो द्रव्य ही हुआ। हम लोक में भी कहते हैं आटे से रोटी बनी, ठीक, और तो ये उत्पाद व्यय हुआ। अच्छा, रोटी जल गई, फिर पेट में गई, फिर वही पर्याय थोड़ी पूरी हो गई रोटी की। पेट में गई, फिर मल बना, तो वो ये कहोगे कि आटे की पर्याय है उसे आटे की पर्याय नहीं कहेंगे। तो लोक में तो जो पर्यायों का व्यवहार होता है वो एक मर्यादा तक होता है कि यहाँ से यहाँ तक पर्याय है, ठीक। मतलब एक वस्तु की, और आगे आप लोग जैसे आपने कहा लकड़ी की राख और वो सब बन गई, तो उसमें क्या ध्रुव क्या रहा कि पुद्गल ध्रुव है, ये लेंगे, क्योंकि द्रव्य तो वास्तव में पुद्गल ही है वो। हाँ हाँ, तो वस्तुतः ध्रुव तो पुद्गल अपेक्षा तो परमाणु ही ध्रुव है, क्योंकि स्कंद तो बंटवारा और सब हो जाता है, ठीक। अब वही है ना, वो उसकी इतनी पर्याय बदलती जाएंगी, आप एक टाइम पे जाके पहचानोगे ही नहीं कि ये आटे की पर्याय है, तो इसलिए आप जनरल उसको पुद्गल ही कहोगे, ठीक। मतलब पर्यायों में ये रहता है कि वस्तु की कोई एक पर्याय, हम तब तक उसकी पर्याय कहते हैं जब तक हम पहचानते हैं कि हाँ ये वो है, ठीक। जैसे दूध है, दूध से दही बना, और मतलब जो भी भोजन वगैरह, लकड़ी है, लकड़ी को तोड़ दिया तो ये पहचान में आ रही है, थोड़े जल गई पहचान में आ रही, अब राख बन गई अब पहचान में नहीं आ रही, तो इसे पुद्गल, तो वहाँ तक बस वो, इसकी पर्याय हम नहीं गिनेंगे, वहाँ पुद्गल को ध्रुव कहेंगे, ठीक है। देखिए, ध्रुवस्य भावः कर्म वा द्रव्यम, और ध्रुव का भाव कर्म मतलब जो ध्रुव होता है, जो ध्रुव रहता है उसे कहते हैं द्रव्य। तो यहाँ कौन ध्रुव रहता है, मतलब अगर जीव में लगाओ ध्रुव, कि उसका जो चैतन्य पारिणामिक भाव है उससे वो आत्मा ध्रुव रहता है, ठीक। यथा जैसे मृत पिंड घटादि अवस्थासु मृद आदि अन्वय, जैसे मिट्टी के पिंड और घटादिक अवस्था में मृदात अन्वय माने मिट्टी, मृद आदि अन्वय माने मिट्टी आदि का अन्वय रहता है। बात समझ में आई? वो जो मिट्टी कॉमन रही, स्थायी रही, ध्रुव रही, वो तई उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, उन उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित जो है उसे कहेंगे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। अब समास करो, उत्पादश्च व्ययश्च द्रव्यम च इति उत्पाद व्यय द्रव्यानि, तई इति उत्पाद व्यय द्रव्य, नहीं सॉरी, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम इति उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, ठीक। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद इति, ये सद है, ठीक। तो इस सूत्र का अर्थ इन्होंने कर दिया। प्रश्न, आह कहते हैं भेदे सति युक्त शब्दो दृष्टः यथा दंडेन युक्तो देवदत्त, कि आप युक्त कह रहे हो ना, तो युक्त शब्द तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ भेद हो, दो अलग अलग वस्तुएं हों और वे जुड़ गई, तो क्या, तो उसे क्या कहेंगे, ये इससे युक्त है। जैसे दंड से युक्त दंडी, दंड से युक्त दंडी है, मतलब दंड अलग है और दंडी
अलग है। ऐसे आपने यहाँ क्या कहा, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त कौन है, द्रव्य। तो मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य अलग होना चाहिए और द्रव्य अलग होना चाहिए, ये प्रश्न कर रहे हैं। तथा सती तेषाम त्रयाणाम, वैसे होने पर उन उत्पाद व द्रव्य का तैर्युक्त से द्रव्य से च अभाव प्राप्त होती, कि यदि ऐसा मानोगे कि उत्पाद व द्रव्य अलग है और द्रव्य अलग है, और आपने वही उसका लक्षण बना दिया, इसका मतलब यदि उत्पाद व द्रव्य अलग हुआ और द्रव्य अलग हुआ तो दोनों की सत्ता नहीं रहेगी। उत्पाद व द्रव्य के बिना द्रव्य कहाँ रहेगा, रहेगा ही नहीं, और द्रव्य के बिना उत्पाद व द्रव्य किस आधार से रहेंगे। इसलिए अलग अलग हो गए, इसलिए सत्ता ही नहीं रही। तो ये प्रश्न कौन से शब्द से किया, युक्त शब्द से इन्होंने प्रश्न किया। ठीक, अब आचार्य समाधान दे रहे हैं, नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है। क्यों, जीव में क्या, हाँ, नहीं, इनका प्रश्न है सिद्धों में उत्पाद कैसे होगा, ये पूछ रहे हैं। पूछ लिया अब तो आगे जो कह रहे वो माइक में कर लेना, कि सिद्धों में उत्पाद कैसे होगा, उत्पाद व्यय कैसे होगा। तो आपको एक बात ध्यान है, हमने धर्म अधर्म आकाश काल का परिणमन कैसे पढ़ा था, कि जीव और पुद्गल में तो क्रियावान और वो सब होता है, धर्मादिक का परिणमन षट गुणी हानि वृद्धि, उससे ही सिद्धों में उत्पाद वे सिद्ध होता है। आपको देखना हो प्रवचन सार ग्रंथ की 17वीं गाथा, चाहे नोट कर लो, उसमें सिद्धों का उत्पाद व द्रव्य के 3 कारण बताए हैं, 3 प्रकार से सिद्धि बताई है सिद्धों के उत्पाद व द्रव्य की। तो उसमें एक कारण ये भी दिया जो षट गुणी हानि वृद्धि वाला। ठीक, देखना बाकी उसमें। चलो ये हो गया। हाँ, नए अभेदेपि कथनचित भेद नए अपेक्षया युक्त शब्दों दृष्ट, कि युक्त शब्द हमेशा भेद वस्तुओं में नहीं दिखता, पर अभेद वस्तु में भी दिखता है। कि हमेशा हम युक्त शब्द वही नहीं लगाते जो अलग अलग चीज़ें हों और जुड़ी हों, पर जैसे आप में से दृष्टि युक्त कौन कौन है, दृष्टि युक्त सभी हैं। तो दृष्टि ये शरीर से अलग है या एक ही है, ये फिर भी क्या कहते हैं, दृष्टि युक्त और दृष्टिहीन, ये 2 लोक में चलते हैं व्यवहार। ठीक, तो अभेद में भी युक्त शब्द कहा जाता है। यह दृष्टांत दिया, यथा सार युक्त स्तंभ, जैसे स्तंभ जो है वो सार से युक्त होता है। सार का क्या मतलब है, मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो मैंने इस संबंध में वीर सागर जी से पूछा कि भाई साहब सार का क्या मतलब है। तो उन्होंने मुझे जो बताया मैं आपके सामने रखता हूँ, 1 मिनट, देखो सुनो। अरे ये बंद हो जाता है ना, 1 मिनट, ये इसमें आ जाता है क्या, नहीं वो स्पीकर वैसा हो जाता है ना, नहीं म्यूट नहीं, मीडिया में। हाँ चलो ये सुनो। जय जिनेन्द्र, सार शब्द का अर्थ होता, अच्छा उसमें हो जाएगा, एक सेकंड। जय जिनेन्द्र, सार शब्द का अर्थ होता है, दिखाओ, मैं चाहता हूँ उन्होंने बताया तो उन्हीं की आवाज़ में बात आ जाए। जय जिनेन्द्र, सार शब्द का अर्थ होता है ठोसता, सघनता। तो सघनता युक्त स्तंभ, एक तो ये सेट हो रहा है। दूसरा, और भी सार शब्द के अनेक अर्थ डिक्शनरी में मिलते हैं, जैसे सार माने शक्ति, शक्ति युक्त स्तंभ, मजबूत स्तंभ। तो
ये भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। ऐसे ही सार शब्द का अर्थ दृढ़ता, कठोरता ये भी दे रखे हैं डिक्शनरी में। इस तरह से मैं समझता हूँ यहाँ सार का अर्थ यही ठोस, शक्ति, दृढ़ता। ठीक है, बताया। ठीक है, स्पष्ट हुआ। सार शब्द का अर्थ उन्होंने बताया कठोरता, मतलब ठोस, घन। तो शक्ति बताया। तो सार शब्द, सार युक्त स्तंभ, मतलब जो स्तंभ है वो सार कठोरता से सहित है। अब तो कठोरता अलग चीज़ है और स्तंभ अलग चीज़ है कि नहीं? कि जो स्तंभ कठोर स्वरूप है, कठोरता कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक? तो फिर भी उसे युक्त कहेंगे। वैसे ही बता रहे हैं, तथा सति, ऐसा होने पर तेषाम अविनाभावात् सत व्यपदेशो युक्तः, कि उनका अविनाभाव होने से, कि जहाँ उत्पाद व द्रव्य होंगे, उत्पाद व द्रव्य के बिना सत पाया जाएगा क्या? नहीं। सत के बिना उत्पाद व द्रव्य नहीं, इसका नाम है अविनाभाव, अविनाभाव संबंध। उनका अविनाभाव होने से सत व्यपदेशो, और अविनाभाव का यहाँ ये अर्थ है कि उत्पाद के बिना व्यय नहीं, व्यय के बिना उत्पाद नहीं, और उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं, इसका नाम है सत व्यपदेशो उक्तः। इनका सत व्यपदेश करना योग्य है, क्योंकि इनमें क्या संबंध है? अविनाभाव संबंध। आगे, या फिर इन्होंने दूसरा जो अर्थ किया, समाधि वचनो वा युक्त शब्द। युक्त शब्द का अर्थ है समाधि। समाधि शब्द योग माने जोड़ने के अर्थ में होता है। युज समाधौ, ये भी एक धातु है। तो समाधि माने जोड़ना, मिलाना, सम्मेलन करना। तो युक्तः समाहितः तदात्मकः इत्यर्थ। तो चाहे युक्त कहो, चाहे समाहित कहो, और चाहे तादात्म्य कहो, एक ही अर्थ है। बात क्लियर हुई? तो ये जब हमने युक्त कहा, उत्पाद व द्रव्य से युक्त सत, तो वहाँ भिन्न अर्थ नहीं है, वहाँ उस स्वरूप, उससे युक्त और अभेद, यहाँ ऐसा अर्थ है। ठीक, वो स्वरूप है, उसमें भी युक्त कहने में दिक्कत नहीं है। ठीक, मतलब जो द्रव्य है, सत है, वो उत्पाद व और द्रव्य से समाहित है, उनका समूह रूप है, उसके बिना नहीं पाया जाएगा। ठीक, आगे, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत उत्पाद व द्रव्य आत्मकम इति यावत, कि चाहे युक्त शब्द डालो चाहे आत्मक शब्द डालो, एक ही बात है। ठीक, उत्पाद व द्रव्य आत्मकम इति यावत, चाहे उत्पाद व द्रव्य आत्मक कहो। एतद उक्तम भवति, ऐसा कहते हैं। उत्पादादीनि द्रव्यस्य लक्षणानि, ये उत्पाद आदि तीनों क्या हैं? द्रव्य के लक्षण। सभी ग्रंथों में देखो जब पढ़ रहे हो तो ये लक्षण है, तो लक्ष्य क्या हुआ? द्रव्य, द्रव्यम लक्ष्यम, द्रव्य लक्ष्य है। तत्र पर्यायार्थिक नय अपेक्षया परस्परतः द्रव्याच अर्थांतर भाव। पर्यायार्थिक नय से देखो तो उत्पाद अलग है, व्यय अलग है, द्रव्य अलग है, और ये तीनों द्रव्य से भी अलग हैं। कौन से नय से? पर्यायार्थ, क्योंकि वो भेद खड़ा करता है। द्रव्यार्थिक नयापेक्षया व्यतिरेकेण अनुपलब्धे अर्थांतर भाव, नहीं सॉरी अनर्थांतर भाव, कि द्रव्यार्थिक नय से व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, व्यतिरेक से, व्यतिरेक माने भिन्न, स्वतंत्र, कि अलग अलग स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होते। कौन नहीं होते उपलब्ध? उत्पाद व द्रव्य और द्रव्य स्वतंत्र उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए द्रव्यार्थिक नय से अनर्थांतर भाव, अनर्थांतर भाव मतलब, अर्थांतर भाव मतलब भिन्न अर्थ, और अनर्थांतर भाव मतलब अभिन्न, एक ही वस्तु है। तो द्रव्यार्थिक नय से अभिन्न है और पर्यायार्थिक नय से
अलग अलग है। भाई साहब इसमें निश्चय और व्यवहार भी ले सकते हैं, जैसे जो भेद है उसको नहीं व्यवहार लेना। नहीं नहीं नहीं, निश्चय व्यवहार नहीं लेंगे। जब आप द्रव्य और पर्याय की बात करते हो तो स्पेसिफिक वस्तु के दो अंशों में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक लगता है। निश्चय व्यवहार तो इसका नाम है जो द्रव्य से बाहर है उसमें भी संयोग करके कह देगा और द्रव्य के अंदर भी भेद खड़ा कर देगा, तो निश्चय व्यवहार तो इसका नाम है। पर यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ही लगेंगे। आप लोग सेकंड ईयर में आप अगले साल पढ़ोगे ना निश्चय व्यवहार, तो वहाँ निश्चय व्यवहार तो अगले साल पढ़ोगे, तो उसमें ये आता है विषय, या यह अभी आपका आ गया कि निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में अंतर, ये पढ़ा है, आया होगा ना वो आगम के नए और अध्यात्म के नए, है ना। तो उसमें संजीव जी वैसे बहुत सारे अंतर लिखवाते हैं, तो उसमें ये बात भी आती है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का विषय मिलकर एक वस्तु बन जाती है, पर निश्चय व्यवहार का विषय मिलकर एक वस्तु नहीं बनती। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक मिलकर प्रमाण के विषय हैं, पर निश्चय व्यवहार मिलकर प्रमाण के विषय नहीं, तो ये अंतर है। आगे तो ये हो गया इति लक्ष्य लक्षण भाव सिद्धि। इस प्रकार से लक्ष्य लक्षण भाव सिद्ध हो जाता है कि वो उत्पाद व द्रव्य लक्षण है, द्रव्य लक्ष्य है, युक्त है मतलब तादात्म्य है, और द्रव्यार्थिक नय से अलग अलग एक है और पर्यायार्थिक नय से अलग अलग है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सद्रव्य लक्षण ऐसा सूत्र क्यों बना है अलग से कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये कहते थे उत्पाद व द्रव्य युक्त सद्रव्य लक्षण, एक ही बात। तो सुनो, सद्रव्य लक्षण क्या है कि मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि जो जो विश्व में जो भी है सब क्या है, सत है, और वो सत क्या है, मतलब विश्व में जो भी है वो सब द्रव्य है। बाकी दर्शन वाले द्रव्य के अलावा भी, मतलब द्रव्य अलग है और उनकी दृष्टि में गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ये अलग है। वैशेषिक मत वाले हैं, वैशेषिक वाले द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इनको अलग अलग स्वतंत्र मानते हैं और सबको सतरूप मानते हैं। तो हमने सत्य कहकर ये बता दिया कि सद्रव्य है कि जो है वो सब द्रव्य ही है, मतलब आपकी वो जो गुण कर्म सामान्य विशेष है वो सब द्रव्य में ही आ जाएंगे, अलग वस्तुएं नहीं है। हमारे यहाँ भी गुण पर्याय हैं पर वो किस में आ जाते हैं, सब द्रव्य में ही आ जाते हैं। तो ये बताने के लिए कि द्रव्य से कोई पृथक सत्ता नहीं है, इसलिए इन्होंने अलग सूत्र बनाए। ठीक, चलिए आगे। कहते हैं नित्यावस्थितान्य रूपाणि, यहाँ इत्युक्तम तत्र न ज्ञायते कि नित्यमिति। आपने सूत्र बोला था और वहाँ आपने ये नहीं बताया कि नित्य क्या है, या फिर इस सूत्र का संबंध आप पिछले सूत्र से जोड़ो, तो जो आपने ध्रुवता बताई है वो ध्रुवता को आप स्पष्ट करो कि वो ध्रुवता क्या है। तो बता रहे हैं तद्भाव अव्ययम नित्यम, पढ़िए, कि उसके भाव का, तद्भाव उस भाव का, अव्ययम, व्यय मतलब नाश होना और अव्यय मतलब नाश नहीं होना, उस भाव का नाश नहीं होना, इसका नाम है नित्यता। और ये किसका भाव है, द्रव्य का। द्रव्य का कोई ऐसा पर्टिकुलर भाव जो नष्ट नहीं होता, वो क्या है, वो क्या है, नित्य। उसका भाव नष्ट नहीं होना वो क्या है, नित्य है, वो बता रहे। आप लोगों ने, चलो आगे करता हूँ, तद्भाव इत्युच्यते, तद्भाव कहा है, कस तद्भाव, तद्भाव क्या है। तो ये कह रहे हैं आप लोगों ने लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में ध्रुव की परिभाषा पढ़ी है। ध्रुवता क्या होती है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य सुना, अरे हाथ उठाओ ऐसे नहीं, द्रव्य क्या होता है, पढ़ी है प्रवेशिका नहीं, अरे फिर
प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। आप लोग को याद नहीं है? अच्छा, वरना मतलब नॉर्मली ये रहता है कि कोर्स में रहता है तो हम लोग तो पूरा पूरा याद करके अन्ना जी को सुनाया करते थे पूरे प्रश्न। अच्छा, तो अभी तो याद होना चाहिए फिर तो द्रव्य वाला नहीं था। चलो चलो चलो, तो ये इसमें, हाँ तो देखो उसमें परिभाषा आई है, प्रत्यभिज्ञान के कारण भूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य क्या। तो मैं उस परिभाषा से आपको नहीं समझा सकता, ये आपने पढ़ी ही नहीं। चलिए मैं यहीं से समझाता हूँ। देखिए, कस तद्भाव क्या है? प्रत्यभिज्ञान हेतु था, प्रत्यभिज्ञान का जो हेतु है वह तद्भाव है। प्रत्यभिज्ञान का हेतु मतलब कि देखो द्रव्य वैसे क्या होता है, एक नॉर्मली बात समझो, हर एक वस्तु में एक ऐसी चीज होती है जिससे उस वस्तु की पहचान होती है कि ये क्या है, पहचान होती है। तो मतलब कोई ऐसा प्रकट भाव रहता है ना, द्रव्य को तो हम देख ही नहीं सकते, हम तो पर्याय देखते हैं। कुछ ऐसा प्रकट भाव रहता है या नहीं जिससे वस्तु की पहचान होती है कि हाँ, मतलब वो भाव नित्य रहता है। मैं ये कह रहा हूं वो भाव नित्य रहता है। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो रोटी की बात करी थी, आटे की बात करी थी, तो ये या दूध की बात करो, दूध है तो दूध है, पहचान में आ रहा है, ठीक है। दूध की दही बन गई, दही को जिसने मान लो दही ना देखी हो, पर दही को कोई छू कर या देख कर कोई बता सकता है कि हाँ ये दूध से ही बनी होगी या दूध से कुछ रिलेटेड है, क्योंकि वो चिकनाई, स्निग्धता वैसी है। अच्छा, उससे छाछ बन गई और कलर भी सफ़ेद है, छाछ बन गई है और मावा बन गया है, मतलब जितनी चीज़ें बनी वो सब में एक चिकनाई, सफ़ेदपना वो दिखता है। तो इसलिए वो दूध, मतलब देखो अगर हम दूध एक द्रव्य लें, उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं पर एक भाव उसका वही का वही है, तो उसे कहते हैं द्रव्य। कि द्रव्य ध्रुव भी रहता है तो किसी पर्याय से ध्रुव रहता है। ये गाथा आई है प्रवचन सार में कि क्या हुआ, कुछ बात बताओ बताओ, मुझे भी सुनाओ, कुछ खास बात है। चलो, प्रवचन सार में गाथा आई है कि द्रव्य किसी पर्याय से उत्पन्न होता है, किसी पर्याय से नष्ट होता है और किसी पर्याय से ध्रुव रहता है। अच्छा, वहां ये बात आई है। तो अब ये प्रश्न, किसी पर्याय से ध्रुव रहता है कि अरे ध्रुवता तो द्रव्य से होती है, पर्याय से ध्रुवता थोड़ी होती है, कि नहीं। ये बात सही है कि द्रव्य से ध्रुवता होती है, पर वो ध्रुव आपको पता कैसे चलेगा? उसकी किसी एक पर्याय विशेष से। जैसे कोई जीव है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे कोई चींटी आपको कुछ दिख रहा है, कई बार रहते हैं दूध में या उसमें भोजन में कुछ पड़ा हो, तो ये जीवित है या नहीं, या कोई तिनका है, कैसे पता चलता है? उसकी चेतना से। आप हाथ लगाओगे, फूंक मारोगे तो वो हिलेगा, मतलब वो चेतना है। अच्छा, जीव किसी भी अवस्था में चला जाए, ये चेतना, ये अवभासन, ये ज्ञान, ये हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। समझ गए? तो ये है किसी पर्याय से द्रव्य। अब यहां क्या कह रहे हैं कि प्रत्यभिज्ञान, समझते प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? परीक्षा बुक पढ़ी है?
सुना? दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम। ठीक, कि पहले का स्मृति और अभी का प्रत्यक्ष, इनका जो जोड़ रूप ज्ञान हो गया, ये प्रत्यभिज्ञान है। तो एक बात बताओ, आपको प्रत्यभिज्ञान कैसे होता है? कोई एक चीज कॉमन दिखती है ना, मैंने इन्होंने द्रव्य की परिभाषा क्या गजब तरीके से दी। मतलब पढ़ते हैं, खासकर इतना गजब का अध्याय है, और जो सूत्र लिखे हैं, जो टीका लिखी है, मतलब सारा जैन दर्शन इतना स्पष्ट कर दिया, इतना सरल कर दिया कि मतलब ये लगाओ, प्रत्यभिज्ञान को द्रव्य, प्रत्यभिज्ञान से द्रव्य सिद्ध कर दिया। क्या गजब चीज। ये कह रहे हैं कि हमें प्रत्यभिज्ञान कब होता है? कि जब हमें कोई कॉमन चीज दिखती है, पहले की स्मृति में रवि के, तभी तो प्रत्यभिज्ञान होगा। किसी के यार इस लड़के को कहीं देखा है कि अच्छा ये वही है। फिर हमने जाके पूछा कि अरे कोई भी नाम, मोहन, अरे नाम लिया कि कौन, कि नहीं सॉरी मैं मोहन, अच्छा ये मोहन जैसा है। सादृश्य, वो एकत्व, ये सादृश्य, प्रत्यभिज्ञान। तो ये जो हुआ, अब जैसा भी कहा तो मतलब कुछ कॉमन दिखा। अब दही तो तत्सदृशम, ये दूध जैसी है। तो हमें जब भी प्रत्यभिज्ञान होता है, हमें उसमें क्या दिखता है? एक चीज कॉमन दिखती है, मतलब वो चीज नष्ट नहीं हुई ना। तो जीव किसी भी अवस्था में हो, चाहे मच्छर दिख रहा हो, मक्खी दिख रही हो, चींटी दिख रही हो, चाहे हम तुम हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई पशु हो, तिर्यंच हो, इन सब में एक कॉमन चीज क्या है? चेतना। तो जीव किसी भी अवस्था में चला जाए, चेतना कभी भी नष्ट नहीं होती। इसका नाम वो जीव ध्रुव है। इसीलिए हमें प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। अच्छा, इसीलिए प्रत्यभिज्ञान हमें किस वजह से होता है? ध्रुव की वजह से। तो प्रत्यभिज्ञान का कारण कौन हुई? कौन हुई? ध्रुवता। तो देखो, तद्भाव, तद्भाव माने तो वो जो भाव जो ध्रुव रहता है, वो भाव क्या है? प्रत्यभिज्ञान हेतुता, प्रत्यभिज्ञान का हेतुपना। नहीं, सिर्फ स्मृति नहीं, पर स्मृति तो आपने पूर्व का याद कर लिया, पर कॉमन तभी होगा ना जब दो चीजें खड़ी होंगी, तब तो आप कुछ कॉमन दो चीजों में ही होता है, एक अकेले में कॉमन नहीं होता ना। देखो, प्रत्यभिज्ञान का जो हेतु है वो कौन है? द्रव्य। प्रत्यभिज्ञान का कारण वो भाव प्रत्यभिज्ञान का कारण है। तदेवेतम इति स्मरणम प्रत्यभिज्ञानम, ये वही है, ऐसा स्मृति होना और सामने दिख रहा है, ये क्या है? प्रत्यभिज्ञान। तत् अकस्मात न भवति, प्रत्यभिज्ञान बिना कारण से हो जाता है क्या? बिना ऐसे ही हो जाता है क्या? कुछ भी देख के वो तो पागल कहलाएगा कि वो किसी को भी देख के, अरे मम्मी, अरे पापा, अरे तुम तो वो हो, कि अरे नहीं, पागल है। इसलिए चाहे जिसको देखकर कहे जा रहे तुम ये हो तुम वो, ठीक? तो वो अकस्मात नहीं होता प्रत्यभिज्ञान। इसीलिए इति, यो से हेतु, जो उसका कारण है, कौन है उसका कारण? ध्रुवता। स तद्भाव, वो क्या है? तद्भाव, माने वो जो भाव। और छहों द्रव्यों में दूध की चिकनाई नष्ट हो सकती है, पर स्पर्श रसगंधवर्ण नष्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? जीव का अवधिक ज्ञान नष्ट हो सकता है, पर ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। इसका नाम है ध्रुवता। देखो, और ये पूरी चीज, ये भेद ज्ञान के सम्यक दर्शन के लिए, अनुभूति के लिए बहुत बड़ा चीज है, जो हम कहते हैं ध्रुव दृष्टि। गुरुदेव जी कहते हैं त्रिकाली ध्रुव त्रिकाल, यही तो है वो, कि मैं वही आत्मा हूं जो निगोद में, सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजा। ये ध्रुव आत्मा का ज्ञान होता है, यही तो ध्रुव है। मतलब मुझे सही में इतनी महिमा आ रही है इन शब्दों की, इन विषयों की,
मैंने आपको वही कहा कि परीक्षा छोड़ो, चूल्हे में जान दो परीक्षाएं। इस ज्ञान के सामने कुछ महत्व है उन बातों का कि परीक्षा की दृष्टि से ऐसे है वैसे। अरे इसका आनंद लो इन चीज़ों का, क्या गजब बातें यहाँ बता रही हैं। देखो, भवनम भाव होना भाव है, तस्य भाव तद्भाव, उस वस्तु का भाव वो तद्भाव है। येन आत्मना, आत्मा मतलब होता है स्वभाव, आत्मा माने तो येन आत्मना माने जिस स्वभाव के द्वारा प्राग दृष्टम वस्तु कि पहले वस्तु जिस भाव से देखी थी, तेनैव आत्मना पुनरपि भावात्, उसी भाव से पुनः उसको देखना। कि पहले हमने देख लिया था कि ये ज्ञान चेतना हमने देखी थी, हमने फिर देखा तो हमें ये वही ज्ञान चेतना, ये वैसे ही ज्ञान चेतना। जैसे कोई व्यक्ति मान लो बोलने में हकलाता है, ठीक है, तो हम एक जगह उस व्यक्ति से मिल लिए कि हकलाता है। अब मान लो वो बड़ा हो गया, वो बच्चा बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हो गया और पहचान में नहीं आ रहा, कपड़े वगैरह सब चेंज हो गए, शक्ल पहचान में नहीं आ रही, पर उसने हकलाना नहीं छोड़ा। तो जैसे ही हम कहीं उससे मिले और वो हकलाया, हम समझ गए अरे वही, अरे तुम वही हो। तो देखो सब कुछ बदल गया, पर एक चीज नहीं बदली और उससे हमने पहचान लिया कि तुम वही हो। जीव का निगोद से निकल के मोक्ष तक सब बदल गया, आमूलचूल परिवर्तन हो गया, पर एक ज्ञान नहीं बदला और इससे हमने पहचान लिया कि अरे मैं तो वही हूं। सिद्ध हो गया जीव, मोक्ष चला गया और हम यहाँ संसार में पड़े हैं, पर वे भी ज्ञान चेतना वाले हैं और हम भी ज्ञान इसीलिए हम कहते हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान। सही में इतनी गजब की गाथाएं और टीका विषय हैं, मैंने आनंद करते जाओ इनका। तो पर चलो हमें तो आगे बढ़ना है, आनंद आप लोग अकेले में करते रहना। चलो, तो जिस स्वरूप से पहले देखा था तेनैव आत्मना पुनरपि भावात्, उसी स्वरूप से वह दोबारा होने से तदेव इदम इति प्रतिज्ञायते, वह ये वही है ऐसा ज्ञान होता है। ठीक, यदि अत्यंत निरोध अभिनव प्रादुर्भाव मात्रम एव वा स्यात् तथा स्मरणन, ये कह रहे हैं यदि ऐसा कोई भाव ना हो, ऐसी ध्रुवता वाला कोई भाव, ऐसा स्थायी रहने वाला भाव ना हो और पूरी नवी उत्पत्ति हो जाए, पूरी वस्तु बदल जाए, तो फिर स्मृति होगी क्या? मतलब ये प्रत्यय विज्ञान हो पाएगा क्या? कुछ ऐसी चीज रहनी चाहिए ना जो कभी नहीं बदलती। ठीक है, मान लो किसी का बोलने का तरीका है, किसी का एक नॉर्मल लोक में कुछ कुछ चीज नहीं बदलती, उससे हम लोगों को पहचान लेते हैं। ठीक, आगे देखो, तद अधीनो लोक समव्यवहारो, लो वही बात कह रहे हैं कि इसी स्मृति और प्रत्यय ज्ञान के आधार से लोक का सारा व्यवहार चलता है। कि ये मेरा घर है, कैसे पहचानोगे? कि वो आपकी इमेज दिमाग में है ना, आपको घर की स्मृति है, इसलिए आप जब घर जाते हो तो आप पहचान पाते हो ये मेरा घर है, वरना नहीं पहचान पाते यदि स्मृति नहीं होती तो। कि तद अधीनो लोक समव्यवहारो विरुध्यते, कि लोक व्यवहार जो इसके अधीन है वो इसका विरोध आता है अगर आप कोई ध्रुवता नहीं मानो तो। ठीक, ततः तद भावेन अव्ययम, उस भाव से जो अव्यय रहता है, अव्यय रहता है मतलब नष्ट नहीं होता। कौन नहीं होता नष्ट? द्रव्य, वो नष्ट नहीं होना वो नित्यता है, पर कौन नष्ट नहीं होता? द्रव्य नष्ट नहीं होता, वो भाव नष्ट नहीं होता। तद भावेन अव्ययम, तद भाव अव्ययम, उस भाव से नष्ट नहीं होना वो तद भाव अव्यय है। माने द्रव्य के भाव का, उस भाव से द्रव्य नष्ट नहीं हो रहा, वो भाव हमेशा बना हुआ है। तत्तु कथंचित वेदितव्यम, अच्छा वो नित्यता भी कथंचित समझना, सांख्यो जैसी नहीं,
कि बस है ही हमेशा है ही, कभी उत्पाद वे नहीं, सांख्य जैसी नित्यता मत समझना। हाँ, केवल नित्यता उस जैसी मत समझना। सर्वथा नित्यत्वे, यदि आप सर्वथा नित्य मानोगे तो क्या होगा? अन्यथा भाव अभावात संसार तद विनिवृत्ति कारण प्रक्रिया विरोधः स्यात्। कि यदि हम सर्वथा ही नित्यता मान लेंगे, नित्यता मानेंगे नहीं, अन्यथा भाव अभावात, कि एक भाव का अभाव नहीं होगा। अच्छा, ये कह रहे अन्यथा अभाव अभावात, अभाव का अभाव होने से, कि नष्ट होने का अभाव हो गया, क्यों? नित्य ही है। अभाव का अभाव होने से संसार और उसकी निवृत्ति के जो कारण की प्रक्रिया है वो नष्ट हो जाएगी। विरोधः स्यात्, उससे विरोध आएगा। इसीलिए नित्यत्व है, किसी पर्याय से नित्यत्व है और किसी पर्याय से अनित्यत्व भी है। तो नित्यत्व अनित्यत्व दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। पर ये नित्यत्व वाली बात मतलब अकेले में बैठ के अलग से विचार करोगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। सारी ध्रुवता का आधार, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का आधार ये नित्यता है, ये ध्रुवता है। आगे देखिए, अब ये कह रहे हैं ननु प्रश्न इदमेव विरुद्धम, ये तो आप उल्टी बातें कर रहे हो। तदेव नित्यम इति, वो ही नित्य है और वो ही अनित्य है। यदि नित्य है, व्यय उत्पाद अभावात अनित्यता व्याघातः, कि यदि सर्वथा ही नित्य है तो व्यय उत्पाद का अभाव हो जाएगा, तो अनित्यता का व्याघात हो जाएगा। और अथ अनित्य में, और यदि अनित्य ही है तो स्थिति अभावात नित्यता व्याघात इति, तो स्थिति के मतलब स्थायी भाव के घात से किसका घात हो जाएगा? नित्यता का घात हो जाएगा। तो नित्य भी वही नित्य, ये कैसे कह रहे हो? न एतद, ये विरुद्ध नहीं है। तो कुतः, कैसे? सूत्र कह रहे हैं अर्पिता नर्पित सिद्धे, पढ़िए। अब ये सूत्र मतलब जो 3-4 मैंने सूत्र बताए कि ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसमें से भी आपको कोई एक सूत्र चुनना हो कि ये तत्वार्थ सूत्र का क्रीम सूत्र है, ये जिन शासन का क्रीम सूत्र है, तो मैं कहूँगा अर्पिता नर्पित सिद्धे। मतलब ये क्या गजब चीज़ है, ये अनेकांत की सिद्धि करता है। एक ही वस्तु में नित्यता और अनित्यता दोनों कैसे रह रहे हैं कि अर्पिता नर्पित, मुख्य गौणता से अनेकांत होने से ये बात सिद्ध हो जाती है। और ये सिर्फ नित्यता अनित्यता के बारे में नहीं है, ये संपूर्ण जिन शासन के बारे में। इस एक सूत्र में पूरा जिन शासन सिद्ध कर दिया, पूरा जन शासन, कि मुख्यता से और गौणता से वस्तु की सिद्धि होती है। मतलब ये अनेकांत, स्यादवाद, ये इतनी महत्व की चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है वस्तु स्वरूप के प्रकरण में, कि वही नित्य, वही अनित्य, वही एक, वही अनेक, वही भेद, वही अभेद की। हाँ, जिनेंद्र भगवान के शासन में विरोधाभास हो सकता है, विरोध नहीं हो सकता। विरोधाभास मतलब किसी को आभास हो सकता है कि विरोध है, पर विरोध नहीं हो सकता। ऐसा ये जिन शासन है उसकी सिद्धि एक सूत्र से हो रही है, अर्पिता नर्पित सिद्धि, कि मुख्यता से और गौणता से वस्तु की सिद्धि होती। को पढ़ते हैं अनेकांता। अच्छा, उसमें अनेकांत की परिभाषा पढ़ी थी लघु सिद्धांत प्रवेशिका में। अब ये मत कहना वो नीति को सुना। हाँ, एक जना सुना कोई जिससे याद हो अच्छे से। कोई नहीं, ऐसी बोलो, जोर से बोलो। कि एक ही वस्तु में एकत्व अनित्यत्व, नित्यत्व अनित्यत्व आदि परस्पर विरोध प्रतिभासित होने वाले धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना अनेकांत है।
यही है परिभाषा? मैंने तब पढ़ी थी 9 साल पहले वरिष्ठ में। आप लोग को याद हो, क्योंकि हम यूज करते हैं ना उसे, इसलिए कह रहा हूँ। हे, आप लोग को याद होनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ कि वो विषय ख्याल में होना चाहिए। इसलिए आप भाव समझ के पढ़ोगे ना, शब्द मेरे भी कुछ इधर उधर हुए होंगे, पर ऑलमोस्ट ये है, इसलिए वो भाव से बात याद रहती है। तो भाव से पढ़ो तो बात बहुत जल्दी याद रहेगी। देखो, वो परिभाषा भी यहाँ से ली है, उसकी परिभाषा, अनेकांतात्मक से वस्तुनः, जो अनेकांतात्मक वस्तु है उसका प्रयोजन वशात, प्रयोजन के वश से यस्य कस्यचित् धर्मस्य विवक्षया प्रापितम प्राधान्यम अर्पितम उपनीतम इति यावत्। कि देखो क्या कह रहे हैं, अनेकांतात्मक वस्तु के किसी एक धर्म की विवक्षा करना, विवक्षा मतलब किसी को मुख्य करना और किसी को गौण करना, ठीक। ये हाँ, ये तो मुख्यता की कह रहे हैं। विवक्षा माने तो जिसकी विवक्षा की जा रही है वो क्या है, मुख्य, वो अर्पित है, और जिसकी विवक्षा नहीं की जा रही वो क्या है, अर्पित है। क्या कोई यहाँ पे? वो तो मुझे पता है अर्पित है, तो हमारी क्लास में भी था एक अर्पित। हाँ हाँ, ललितपुर वाला अर्पित था। चलो, पर यहाँ उन अर्पितों की बात नहीं है, उनका निराकरण करते हैं, यहाँ मुख्यता वाले अर्पित की बात है, ठीक। देखो, तो अनेकांतात्मक वस्तु में प्रयोजन वशात, प्रयोजन के वश से, कोई बिना मतलब किसी को मुख्य नहीं करता, पर प्रयोजन कि हमें जिस समय त्रिकाली ध्रुव से प्रयोजन होगा तो हम त्रिकाली ध्रुव को मुख्य करेंगे, और जिस समय हमें पर्याय की अशुद्धि से प्रयोजन होगा तो हम पर्याय की अशुद्धि को मुख्य करेंगे। कि बोले आप शुद्ध, अच्छा द्रव्य शुद्ध है या अशुद्ध है? कि द्रव्य अपेक्षा शुद्ध है और पर्याय अपेक्षा अशुद्ध, कि आप शुद्ध भी करें अशुद्ध भी। अब हम शुद्ध करने का प्रयत्न करें या नहीं करें, पहले से शुद्ध है। कि सुनो, अर्पिता अनर्पित सिद्धे, मुख्य गौण से सिद्ध हो जाता है कि हमें जिस समय अपनी शुद्धता का आनंद लेना हो तो हम पर्याय की अशुद्धता को होते हुए भी उसे गौण कर देंगे और हम शुद्ध द्रव्य का आनंद लेंगे। और जिस समय हमें पर्याय की अशुद्धि को दूर करके शुद्ध करना हो तो उस समय हम द्रव्य की शुद्धि को गौण करके पर्याय की अशुद्धता को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। इसका नाम है अनेकांत। माने ये हमें अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा जिन शासन आपको ऐसे हथेली पे रखा मिलेगा, इतना स्पष्ट। देखो, तो यस्य कस्यचित् धर्मस्य, जिस किसी भी धर्म का विवक्षया प्रापितम, विवक्षा से प्रापित माने उसको ग्रहण करना, माने मुख्य करना, प्राधान्यम उसको प्रधान करना, ये है अर्पित, अर्पितम, ठीक। इति, और उपनीतम, उसे उपनीत कहो, अर्पित कहो, प्रधान कहो, एक ही बात, ठीक है। देखो एक परिभाषा हम देख लेना, तद्भाव अव्ययम नित्यम वाले में तो कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। ये जरूर करना है, प्रत्यभिज्ञान हेतुता ध्यान रखना, और इसमें ये आपको अर्पित और अनर्पित की परिभाषा याद करनी है, ये पहली लाइन, ठीक है। और तद विपरीतम अनर्पितम, उससे विपरीत अनर्पित। अनर्पित मतलब जिसकी विवक्षा नहीं की जा रही। देखो संस्कृत से अगर लगाओ, अनेकांतात्मक वस्तु के प्रयोजन वश जिस किसी धर्म की विवक्षा के द्वारा जो प्रधान किया जाता है वो उसे क्या कहेंगे, अर्पित। और उससे विपरीत मतलब जिसका हमें प्रयोजन भी नहीं है इसलिए हम उसकी विवक्षा भी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, अनर्पित। अविवक्षित, अविवक्षित कहो, गौण कह लो, गौण कह लो, उसे मुख्य कह लो, अप्रधान कह लो, ठीक। आगे समय हालांकि हो गया है, बस ये पूरा करते हैं, 2-4 मिनट का और है, कौन सा आपको कुछ काम है, ठीक है। आगे प्रयोजन अभावात, सुनो अब ये गजब बात बता रहे हैं, अनर्पित के बारे में बता रहे हैं। प्रयोजन अभावात, हमें अभी प्रयोजन नहीं है। मान लो हम ये कह रहे हैं कि तुम ये गलती क्यों करते हो, ये नहीं करनी चाहिए, और तुम कहो अरे भाई साहब मैं तो करता हूँ
मैं थोड़ी। अब जिन कुमार जी बुलाए, ये क्या किया तुमने, ये कैसे कर दिया, अरे भाई साहब हमने तो समय सार में पढ़ा था कि मैं तो करता हूँ। तो उसके लिए ना एक आप लोगों ने भी जीव अधिकार थोड़ी पढ़ा, तो एक शब्द लिख लो जो जब भी कोई ऐसा कहे ना कुछ भी, तो अमृतचंद आचार्य ने लिखा है नैवम नए विभाग अनभिज्ञोसी, ये ऐसा नहीं है तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, ठीक, ऐसा कहेंगे उसे। तो कहे कि अरे मैं तो अकर्ता हूं, कि सुनो बात सही है कि तुम अकर्ता हो, पर यहां भी उसका प्रयोजन है क्या, नहीं। जिस समय अकर्ता बताया जाए तब कर्ता को लेके बैठ जाओगे कि अरे सब करना है, और जब गलती बता रहे तो हम तो अकर्ता है, ये छल है। देखो प्रयोजन अभावात, प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन का अभाव है। सतो अपि अविवक्षया, जो सत है माने अकर्तृत्व है फिर भी उसकी विवक्षा नहीं कर रहे, क्यों, प्रयोजन अभावात। अभी उस समय प्रयोजन है गलती निकालना, वो प्रयोजन है, ठीक। इस पे तो जितना विचार करो, मैंने बहुत चर्चा चलनी चाहिए इस पे। सतोपि अविवक्षा भवति इति उपसर्जनी भूतम अनर्पितम इत्युच्यते। जो उपसर्जनी भूत कहलाता है गौण, जो गौण है वो क्या है, अनर्पित, कि प्रयोजन हो और इसलिए विवक्षा करें और मुख्य करें तो वो क्या होगा, अर्पित। और प्रयोजन नहीं है इसलिए मुख्य भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो गौण कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, अनर्पित। तो प्रसंगवश, और ये कब होता है प्रयोजन, कि कभी मुख्यता किसी की होती है, कभी मुख्यता किसी की होती है, जब जैसा प्रयोजन है, ठीक है। पर दोनों अर्पितम च अनर्पितम च अर्पिता अनर्पित है, जो अर्पित और अनर्पित द्वंद्व समास हो गया, इतर द्वंद्व। ताभ्याम सिद्धे, उन दोनों से सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, मतलब वो समास बता रहे हैं। तो ताभ्याम सिद्धे, उन दोनों से जो सिद्ध है वह है अर्पिता नर्पित सिद्धे, नास्ति विरोधा, इसमें कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों ही धर्म वस्तु में है और एक की विवक्षा है और एक की अविवक्षा है, ठीक। तद यथा, अब उसका बस एक दृष्टांत बता रहे हैं। एकस्य देवदत्त से, एक देवदत्त है, पिता पुत्रो भ्राता भागिने, कि वो पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, और भागिने माने भांजा भी है, सब है। इत्येवम आदयः इत्यादि जो संबंध हैं जनकत्व जन्यत्व आदि निमित्ता न विरुद्ध्यन्ते, कि विवक्षा से हो गए कि जनकत्व, कि वो जिससे पैदा हुआ है उस अपने माता पिता की अपेक्षा पुत्र है, अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है, अपनी बहन की अपेक्षा भाई है, और मामा की अपेक्षा भांजा है। न विरुद्ध इति न विरुद्ध्यन्ते, ये जो संबंध है ये, इसमें कोई विरोध आता है क्या, नहीं। अर्पण अभेदात, अच्छा अर्पणा भेदात, अर्पणा का माने विवक्षा का भेद होने से, क्योंकि इनमें विवक्षा भेद है। पुत्र अपेक्षा, पिता पुत्र की अपेक्षा से पिता, पितृ अपेक्षा पुत्र, और पिता की अपेक्षा पुत्र है, इत्यादि लगा लेना। तथा वैसे ही अब अभी तो नित्यत्व, अच्छा अब नित्यत्व का बता रहे हैं कि ये कैसे, सामान्य द्रव्यम, अभी जो द्रव्य है सामान्य अर्पणया नित्यम, सामान्य देखने पर द्रव्य क्या है, नित्य है, और विशेष अर्पणया अनित्यम, विशेष देखने पे अनित्य है। इति नास्ति विरोधः, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं पढ़े आप लोगों ने, द्रव्यार्थिक में 4 चीजें क्या आती हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, नहीं पढ़ा, तो क्या आता है, सामान्य अभेद नित्य एक, ये किस में आता है, द्रव्यार्थिक में, और विशेष भेद अनित्य अनेक, ये पर्याय आर्थिक में, ये द्रव्य अपेक्षा पर्याय अपेक्षा। तो यहाँ विवक्षा लगा दी, तो इस अपेक्षा दोनों नहीं उसे
एक से नित्यता और एक से अनित्यता लग जाएगी। ठीक, तो और यहाँ चाहे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक को, चाहे उन्हीं को दूसरी भाषा में सामान्य विशेष, एक ही बात है। ठीक, तौ च सामान्य विशेष और वे दोनों सामान्य जो विशेष हैं, कथंचित भेदा भेदाभ्याम व्यवहार हेतु भवतः, ये भेद और अभेद की विवक्षा होने से कि एक ही द्रव्य किसी अपेक्षा तो भिन्न है, उसमें द्रव्य पर्याय अलग अलग है, और किसी अपेक्षा से अभिन्न है, पूरी एक वस्तु है, कि भेद और अभेद के द्वारा व्यवहार हेतु भवतः, ये व्यवहार हेतु मतलब ऐसा भेद करने के हेतु बनते हैं कि सामान्य से ये होता है और विशेष से ये होता है, या फिर व्यवहार हेतु का मतलब समझो कि लोक में भी इसका प्रयोग होता है, कि जैसे आप सब अभी मेरे लिए कौन हो, विद्यार्थी। ठीक, तो यहाँ मैंने अभी व्यक्तिगत व्यक्तिगत गौण कर दिया है, कौन किस गांव का किस गांव में मतलब नहीं, यहाँ सब विद्यार्थी, यहाँ सब कक्षा है। ठीक, तो ये विद्यार्थी हो गए, यहाँ ये चीज़ मुख्य है तो सामान्य मुख्य कर दिया, और फिर मैं एक एक से पूछूं कौन कौन से गांव के, तो ये विशेष हो गए। ठीक, जब मैं पूछूंगा यहाँ का कौन है वहाँ का कौन है, तो व्यवहार भी जो लोक व्यवहार है वो भी ये सामान्य और विशेष में भेद अभेद के द्वारा चलता है, तो इस तरह आगम में भी समझ लेना। ठीक, तो इस तरह हमने ये 4 सूत्र आज पढ़े। ठीक, कक्षा अपनी यहाँ भी पूरी होती है। विशेष आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ये नहीं कि वो छुट्टियों के बाद और बोले भैया सब साफ कि कुछ नहीं बता, और मुझे पूरा रिवीजन चाहिए विषय आप, और हम लोग आपके जब भी होगा साहित्यिक सप्ताह के बाद जहाँ तक है कक्षा करेंगे। ठीक है, पढ़ तो लो पहले टेस्ट। चलो, ऊपर वाला कल पढ़ा था ना, नीचे वाला, तत्वार्थ वृत्ति मुदिता विदितार्थ तत्वा शृण्वन्ति ये परिपठन्ति च धर्म हस्ते कृतं परम सिद्धि सुखामृतं ते मर्त्यामरेश्वर किमस्ति वाच्यम्। चलिए, विधि दा दा